नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग का इस्तीफा, पीएम मोदी का सहयोग के लिए जताया धन्यवाद। दिल्ली की जनता और सीएम केजरीवाल का भी किया शुक्रिया। इस्तीफे के बाद नजीब जंग के ओएसडी का बयान, कहा एलजी अब शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहते हैं काम। बीजेपी ने नजीब जंग पर लगाया गुटबाजी का आरोप। उदित राज ने कहा एलजी ने ठीक से नहीं किया काम, जहां भी गए वहां करप्शन हुआ है। कांग्रेस ने कहा केंद्र के दबाव में दिया नजीब जंग ने इस्तीफा, देश को बताएं केंद्र और केजरीवाल में क्या डील हुई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा एलजी के साथ रहा खट्टा मीठा अनुभव। जेडीयू ने नजीब जंग पर कसा तंज, कहा एलजी को केंद्र ने किया इस्तेमाल, ना माया मिली ना राम। पीएम ने पाकिस्तान से की विपक्ष की तुलना, कहा आतंकियों को कवर देता है पाकिस्तान, वैसे ही संसद में हंगामा करके कवर दिया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा 2 दिन बाद है पीएम के लाहौर दौरे की बरसी, पाकिस्तान ने भारत के साथ 1 साल में क्या किया है, देश को दे जवाब। एनसीपी ने कहा चुनाव आते ही पीएम को याद आता है पाकिस्तान, तारिक अनवर ने पीएम के बयान को बताया गलत। वाराणसी में पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस, कहा विरोध के चक्कर में खोल रहे हैं खुद की नाकामी की पोल। पीएम की राहुल के भाषण पर चुटकी, कहा राहुल सीख रहे हैं भाषण देना, बोलने पर पता चला पैकेट के अंदर क्या है। राहुल ने कहा पीएम मोदी ने बनाया मेरा मजाक, लेकिन देश मांग रहा है हिसाब। पीएम मोदी के निशाने पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कहा नोट बैन पर मनमोहन सिंह ने पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड। पूर्व पीएम ने गरीब देश में डिजिटल सिस्टम को बताया था मुश्किल। बिजली नहीं होने के सवाल पर पीएम ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को दिया जवाब, कहा क्या मैंने उखाड़े बिजली के खंभे। कांग्रेस ने कहा हवा में तीर चलाना बंद करे प्रधानमंत्री मोदी, सहारा और बिरला से पैसे लेने पर दे सफाई, देश मांग रहा है जवाब। बीजेपी ने राहुल को दी लक्ष्मण रेखा में रहने की नसीहत, कहा कांग्रेस ने सत्ता में दोनों हाथ से देश को लूटा, अंबानी, अडानी, माल्या और मनमोहन सरकार ने दिए कर। लालू का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा राहुल के आरोपों पर एसआईटी से जांच कराए पीएम मोदी, आरोप झूठे होने पर राहुल पर करे मुकदमा। देश भर में 3,590 करोड़ का काला धन जब्त, पकड़े गए नोटों में 93 करोड़ नई करेंसी, इनकम टैक्स विभाग ने दी जानकारी। टैक्स चोरी के मामले पर इनकम टैक्स का खुलासा, 68 लाख लोगों ने नहीं चुकाया टैक्स, साल 2014-15 के आंकड़े दिखाए, टैक्स नहीं भरने पर होगी सख्त कार्रवाई। नोट बैन पर पार्लियामेंट्री पैनल से अगले महीने चर्चा करेंगे उर्जित पटेल, 19 जनवरी को जानकारी देंगे आरबीआई गवर्नर, सूत्रों के हवाले से खबर। साइबर सिक्योरिटी को लेकर सिस्को के साथ सरकार का करार, साइबर सिक्योरिटी में मदद देगी सिस्को। नोट बैन पर ममता बनर्जी का नया नारा, कहा मोदी हटाओ देश बचाओ से बनेगी बात, 1 जनवरी से पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन। नोट बैन के खिलाफ धरने में शामिल होंगे लालू प्रसाद यादव, नोट बैन पर 28 दिसंबर को आरजेडी की रैली, लालू ने कहा रैली में नीतीश को भी देंगे न्योता। आधार ऐप से शुरू होंगे पैसों का लेन देन, कल लॉन्च होगी UIDAI ऐप, बैंक खातों से जुड़ेगा आधार सर्वर, पैसे लेने या देने पर लगाना होगा सिर्फ अंगूठा। चेन्नई में आयकर विभाग के अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 34 लाख रुपयों के नई करेंसी बरामद, हवाला के 5 आरोपियों से $7,000 भी मिले। कोलकाता के बिजनेसमैन पारसमल लोढ़ा मुंबई से गिरफ्तार, 25 करोड़ के पुराने नोट को बदलवाने का आरोप, कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। सीबीआई कोर्ट ने बढ़ाई बिजनेसमैन शेखर रेड्डी की रिमांड, 4 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे रेड्डी। 170 करोड़ कैश और 127 किलो सोना हुआ था बरामद। मध्य प्रदेश में 400 लोगों को इनकम टैक्स विभाग ने भेजे नोटिस, नोट बैन के बाद खातों में जमा किए करोड़ों रुपए, कोऑपरेटिव बैंक और मंदिर के चढ़ावे पर भी नजर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस ने जब्त किए करीब 27 लाख रुपयों के पुराने करेंसी नोट, कार से 500 और 1000 रुपयों की गड्डियां लेकर जा रहे 3 लोग भी गिरफ्तार। पंजाब के मोहाली में बरामद हुई 19 लाख की नकली करेंसी, पिछले दिनों जब्त हुए 42 लाख की बरामदगी से जुड़े तार। अमृतसर के नजदीक घरिंडा में 2 लाख की नकली नई करेंसी समेत 2 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने तलाशी के दौरान पकड़ा। यूपी के बागपत में बैंक से नोट नहीं मिलने से नाराज गांव वालों ने एक बैंक मैनेजर को बनाया बंधक, निर्धारित सीमा से कम कैश मिलने पर किया हंगामा। आगरा में भी कैश नहीं मिलने से उग्र हुई भीड़, एक बैंक कर्मी को बनाया बंधक, अन्य कर्मियों को ब्रांच से बाहर निकालकर बैंक में लगाया ताला। यूपी के मुरादाबाद में बैंक अधिकारियों पर केस, पैसे नहीं देने और धमकाने का आरोप, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर।
वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री ने दी कई सौगात। वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, क्राफ्ट म्यूजियम की भी रखी नींव। लखनऊ में सीएम अखिलेश ने वरुणा कॉरिडोर का किया उद्घाटन। वाराणसी में वरुणा नदी की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का काम इसी साल हुआ था शुरू। चुनाव से पहले यूपी के सीएम अखिलेश यादव का बड़ा दाव, 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की दी मंजूरी। शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल की गई जातियों का यूपी में बड़ा वोट बैंक। कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह जैसी जातियों का यूपी में 13% वोट। मैनपुरी में महिला से मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी, सीएम आदेश के बाद की गई कार्रवाई। यूपी के मुरादाबाद में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनोखा दिखा नजारा। नौकरी के लिए नाले में उतरकर की सफाई। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री धारक भी हुए शामिल। एनजीटी ने पूरे देश में खुले में कूड़ा जलाने पर लगाया बैन। कूड़ा जलाने पर 5 से 25 हजार रुपये तक लग सकता है जुर्माना। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नागालैंड और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी। कहा, पूर्वोत्तर में नेशनल हाईवे पर नाकेबंदी को हटाएं। कश्मीर घाटी में आतंकी नई खेप तैयार। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 100 नई भर्तियां। घाटी में 250 से 300 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। देश भर के एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा को पुख्ता करने की तैयारी। केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ को दी 37,000 जवानों की भर्ती को मंजूरी। भारत सरकार का नया कैलेंडर हुआ लॉन्च। मेरा देश बदल रहा है की थीम पर बना है नया कैलेंडर। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने किया जारी। कर्नाटक में लोगों को निजी सेक्टर की नौकरियों में 100% कोटा देने की तैयारी। राज्य श्रम विभाग ने कर्नाटक एम्प्लॉयमेंट रूल्स में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया। टीएमसी से सस्पेंड सांसद कुणाल घोष की अंतरिम जमानत 10 जनवरी तक बढ़ाई गई। शारदा चिटफंड स्कैम में हैं आरोपी। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू से लापता छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी पर स्टेटस रिपोर्ट की फाइल। कई छात्रों के लाई डिटेक्टर टेस्ट और कैंपस में ली गई तलाशी की भी दी जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश। दिल के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टेंट्स की तय की जाए एमआरपी। 1 मार्च 2017 से पहले उठाए जाएं कदम। घर और बिल्डिंग में कार पार्किंग के लिए जरूरी होगा सर्टिफिकेट। शहरी विकास मंत्रालय का प्रस्ताव, बिना सर्टिफिकेट वाली कारों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मुंबई के ओशिवारा में राम मंदिर स्टेशन का रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया उद्घाटन। विपक्ष ने साधा निशाना। चुनाव आयोग को खत लिखकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब में एक चरण में चुनाव करवाने की मांग। सुखबीर बोले, हार से घबरा गई है कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में टांडा मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही। आंखों के ऑपरेशन के बाद 5 मरीजों की गई रोशनी। आईएसआईएस के संदिग्ध एजेंट आबिद खान की कुल्लू कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने पूछताछ के लिए पुलिस को 6 दिन की और रिमांड पर दिया। ओडिशा के कई इलाकों में तेज ठंड के साथ शीतलहर। कंधमाल के फुलवनी में पारा 4.8 डिग्री तक गिरा। मौसम विभाग का बयान, अगले कुछ दिनों तक चलेंगी सर्द हवाएं। ग्वालियर में पुलिस ने बजरंग दल के विभाग संयोजक और 3 साथियों को अवैध हथियार रखने के आरोप में किया गिरफ्तार। नाराज कार्यकर्ताओं ने किया थाने पर हंगामा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में एक लावारिस लाश की आंखों को चूहों ने कुतरा। कुछ दिन पहले ही इलाज के लिए आई थी बुजुर्ग महिला। लापरवाही पर अस्पताल ने साधी चुप्पी। अस्पताल में शव के साथ हुई लापरवाही पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का विवादित बयान। कहा, क्या स्वास्थ्य महकमा अब चूहों को ताकता रहे। रांची में इंजीनियरिंग छात्रा के साथ रेप और हत्या की वारदात के बाद सड़कों पर उतरे छात्र। बंद का किया आह्वान, पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल। बिहार के जमुई में जीआरपी को स्टेशन पर ट्रेन की जांच में मिले 20 अर्धनिर्मित पिस्टल। अवैध हथियारों की तस्करी का मामला। बिहार के गोपालगंज में रेलवे क्वार्टर से मिली भारी मात्रा में शराब। बाजार में शराब की कीमत करीब 11 लाख रुपए। जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसा तेंदुआ। रेजिडेंशियल विंग के घर में दिखने के बाद मची अफरा तफरी। वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा। राजस्थान के चूरू में सड़क हादसा। रफ्तार से बेकाबू होकर पलटा ट्रक। 2 लोगों की जिंदा जलने से मौत। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर की हत्या। हथौड़े और चाकुओं से किया गया हमला। सभी आरोपी हैं अब तक फरार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस ने 5 दलालों के चंगुल से 70 मजदूरों को बचाया। मजदूरों में 20 नाबालिग लड़के और 13 नाबालिग लड़कियां भी शामिल। पंजाब के बठिंडा में प्रदर्शन के दौरान एक ईजीएस टीचर ने खुद को लगाई आग। 50% तक जला शरीर। अस्पताल में गंभीर हालत में इलाज जारी। जोधपुर में एक मेडिकल स्टोर में चोरी के लिए घुसे चोर की करंट लगने से मौत। लोहे की रॉड से की थी सीसीटीवी कैमरा तोड़ने की कोशिश। शॉर्ट सर्किट से दुकान में भी लगी आग। बिहार के मधेपुरा में 2.5 साल की मासूम के साथ गांव के ही नाबालिग लड़के ने किया रेप।
पीड़ित बच्ची की मां को देकर हुआ था फरार, आरोपी नाबालिग गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब मिलने का है सिलसिला जारी। सद्भावना एक्सप्रेस से शराब की 152 बोतलें बरामद, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। क्रिसमस से पहले ही देश भर में तैयारियां हुई शुरू। लुधियाना की एक बेकरी ने 80 किलो का बनाया सेंटा केक। चीन की मीडिया ने विवादित लेख लिखकर भारत को दी चेतावनी, कहा दलाई लामा का समर्थन देना करे बंद। अमेरिका के ओहायो में एक पिज्जा स्टोर से फैली आग ने कई गाड़ियों को किया राख। जमीन की खुदाई के दौरान फटी थी गैस पाइप। जीएसटी काउंसिल की 2 दिनों की बैठक हुई शुरू। ड्यूल कंट्रोल पर सहमति बनाने की होगी कोशिश। रेल किराए को महंगाई से लिंक करने की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर, थोक महंगाई के आधार पर तय हो सकता है किराया। शेयर बाजार में फिर दिखी बिकवाली हावी। सेंसेक्स 263 अंक और निफ्टी 82 अंक लुढ़का। दिल्ली हाईकोर्ट से वोडाफोन को बड़ा झटका। 1050 करोड़ रुपयों के जुर्माने पर रोक लगाने से किया इनकार। अब घर पर कैश पहुंचाएगी ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी स्नैपडील। 1 रुपए के खर्च पर कैश एट होम के तहत 2000 रुपए तक कैश की होगी डिलीवरी। टाटा मोटर्स की ईजीएम से पहले नुस्ली वाडिया ने शेयरधारकों को लिखी चिट्ठी। नैनो प्रोजेक्ट की खामियों पर भी उठाए सवाल। रिलीज से पहले ही विवादों में अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म जॉली LLB 2। राजस्थान के सांगानेर कोर्ट में अक्षय पर वकालत के पेशे का मजाक उड़ाने के खिलाफ याचिका। कल रिलीज होगी आमिर खान की फिल्म दंगल। फिल्म से पहले ही आमिर समेत सभी को स्टार्स ने बताया खुद को एक्साइटेड। मुंबई में रखी गई फिल्म दंगल की स्क्रीनिंग पर पहुंची कंगना रनौत। आमिर की एक्टिंग की तारीफ में पड़े कसीदे। फिल्म को बताया हिट नहीं सुपर हिट। दीपिका पादुकोण की हॉलीवुड फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज का नया पोस्टर आउट। फिल्म 20 जनवरी 2017 को होगी रिलीज। फिल्म पद्मावती में अपने किरदार के लिए तलवारबाजी और घुड़सवारी सीख रहे हैं शाहिद कपूर। फिल्म में निभा रहे हैं राजा रावल रतन सिंह का रोल। सुपरस्टार रजनीकांत को है ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल का बेसब्री से इंतजार। ऋतिक को बताया एक बेहतरीन एक्टर। ब्रेकअप रूमर्स के बीच एक बार फिर आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा देखे गए साथ साथ। अपने रिश्ते पर दोनों स्टार्स ने अब तक बनाया हुआ है सस्पेंस।